बैद्यनाथ की नगरी में मोदी जी का स्वागत है। बैद्यनाथ की नगरी में मोदी जी का स्वागत है। बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो मंगलवार को खत्म हो गया। पीएम मोदी ने देवघर पहुंचे सबसे पहले यहां 657 एकड़ में बनकर तैयार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम एयरपोर्ट से लेकर बाबा धाम तक सड़क मार्ग से रोड शो करते हुए पहुंचे। पूरे रास्ते में सड़क के दोनों ओर उन्हें देखने और स्वागत के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। पीएम मोदी भी अपनी गाड़ी से बाहर निकले और जनता का अभिवादन किया। वहीं मंदिर पहुंचकर उन्होंने मंदिर के गर्भगृह के पूरे वैदिक रीति रिवाज से पूजा अर्चना की और इसी के साथ उन्होंने अपने नाम रिकॉर्ड दर्ज करते हुए इतिहास रच दिया। वो इतिहास था मंदिर के गर्भगृह में देश के किसी पीएम का पूरे वैदिक रीति रिवाज से पूजा अर्चना करना। आपको बता दें कि इससे पहले भी देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी यहां आकर चुनाव सभा कर चुके हैं, लेकिन मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना नहीं की थी। बता दें कि देवघर में मौजूद बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग देश में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। खास तौर पर सावन में बड़ी संख्या में कांवरिया और बाबा के भक्त यहाँ जल चढ़ाने पहुँचते हैं। ऐसे में देवघर आज हवाई मार्ग से भी देश और दुनिया से जुड़ गया, जो कि बाबा भक्तों के साथ ही देवघर की जनता के लिए भी एक बड़ी सौगात है। इसकी खुशी में देवघर की जनता ने पीएम मोदी के दौरे की पूर्व संध्या पर करीब 1 लाख दीप जलाकर बैद्यनाथ की नगरी को जगमग कर दिया था। नजारा ऐसा था मानो देवघर में दिवाली है। प्रधानमंत्री के स्वागत को अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बनाने के लिए गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की अगुवाई में भव्य तैयारियों में जुटे थे। आइए अब आपको बताते हैं कि बाबा बैद्यनाथ से जुड़ी वो रोचक बातें जो आप भी नहीं जानते हैं। झारखंड स्थित देवघर, जिसे बैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है, एक पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल है। इस ज्योतिर्लिंग की बहुत मान्यता है और दुनिया भर से हिंदू यहाँ भगवान शंकर के दर्शन और उन्हें जल चढ़ाने आते हैं। कहते हैं कि भोलेनाथ यहाँ आने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसीलिए शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। देवघर यात्रा में जुलाई और अगस्त के बीच हर साल 7 से 8 लाख श्रद्धालु भारत के कोने कोने से आते हैं, जो देवघर से 180 किमी दूर सुल्तानगंज में गंगा के विभिन्न क्षेत्रों से पवित्र जल लाते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग और 51 शक्ति पीठों में से एक है। ये भारत में कुछ जगहों में से एक है। श्री शैलम के साथ है, जहाँ ज्योतिर्लिंग और शक्ति पीठ एक साथ हैं। देवघर स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में 9वां ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ है। आपको बता दें कि 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए कहा जाता है कि जहाँ जहाँ महादेव साक्षात प्रकट हुए वहाँ ये स्थापित की गई। इसी तरह पुराणों में बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की भी कथा है, जो लंकापति रावण से जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था। वो एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था, तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और उसे वर मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। रावण ने ये इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश को छोड़ लंका में रहे। महादेव ने उसकी इस मनोकामना को पूरा तो किया, पर साथ ही एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो फिर मैं वहीं रह जाऊंगा और नहीं उठूंगा। रावण ने शर्त मान ली। जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर श्रीलंका की ओर चला, तो देवघर के पास उसे लघुशंका लगी। ऐसे में रावण एक ग्वाले को शिवलिंग देकर लघुशंका करने चला गया। कहते हैं उस बैजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु थे। इसके चलते ये तीर्थ स्थान बैजनाथ धाम और रावेड़ेश्वर धाम दोनों नामों से विख्यात है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक रावण कई घंटों तक लघुशंका करता रहा, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में है। इधर बैजू ने शिवलिंग धरती पर रखकर स्थापित कर दिया। जब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भी भगवान की ये लीला समझ में आ गई और वो क्रोधित होकर चला गया। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिवजी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग की उसी स्थान पर स्थापना कर दी। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। बाबा बैजनाथ मंदिर के साथ महाराजा गिद्दौर परिवार का 16वीं शताब्दी से नाता है।
तब से आज तक यहाँ इस राजवंश की ओर से पूजा के कई आयोजन उनके पुरोहित कराते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल TV9 भारतवर्ष डिजिटल।